हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज अलजेब्रा के लेक्चर 9 में हम लॉग के 10 और क्वेश्चंस करेंगे। पर क्वेश्चंस करने से पहले लॉग के दो एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो अगर लॉग टू द बेस 10a हमारा n या फिर n का डेसिमल आता है तो a के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स होती है n+1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें। तो अगर log 10a हमारा n या n पॉइंट समथिंग आता है तो हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाती है? हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाती है n+1। यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। मैंने बस आपको थोड़ा विजुअलाइज करके दिखा दिया है कि आपको सीधा याद ना रहे तो शायद आपको ये नंबर लाइन याद रह जाएगी। चलो अब सेकेंड एप्लीकेशन देख लेते हैं लॉग का। अगर log 10a हमारा -n पॉइंट समथिंग या फिर -n+1 आता है तो नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो नंबर n होता है। इसको भी एक बार देख लेते हैं नंबर लाइन पे। तो n+1 के आगे माइनस या फिर n पॉइंट समथिंग और आगे माइनस हो तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 0.0000x। ये कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा। यहां पे जीरोस कितने आते हैं? यहां पे जीरोस आते हैं n। इसको लिख देते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो अभी आपको ये थोड़ा सा डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। हम दो क्वेश्चंस करते हैं और इन एप्लीकेशंस को अब डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं 36 की पावर 120 के। तो इसको मैं a बुला देता हूं। अब मैं log 10a निकालता हूं। तो log 10a कैसे निकालेंगे? log 10 36 120। ये 120 आगे चला जाएगा log की प्रॉपर्टी से, तो 120 इंटू log 10 और 36। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जरा। 36 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब यहां पे log की प्रॉपर्टी लगा देंगे। 120 log 10 2 का स्क्वायर प्लस log 10 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 आगे आ जाएगा और इसका भी 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 10 2 प्लस 2 log 10 3। अब हमें ना इन दोनों एप्लीकेशन को समझने के लिए log 2 और log 3 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है? मैं यहां लिख देता हूं। log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log 10 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब जब हम हमारी वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर 186 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ डिजिट बन जाएंगे इससे एक ज्यादा। आप देख सकते हो पीछे क्या थी नंबर लाइन। जब भी n या n पॉइंट समथिंग आंसर आता है नंबर ऑफ डिजिट्स एक ज्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे बन जाएंगे 187। यही हमारा आंसर होगा। यहां पे हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए मैं ये बात भी लिख देता हूं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ log 10 2 एंड log 10 3 इन दिस स्टेप। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा फर्स्ट एप्लीकेशन। हम सेकंड एप्लीकेशन के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें अब क्या करना है? हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं बिटवीन डेसिमल एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसके। तो मैं इसको a बोल देता हूं और log 10a निकालते हैं जरा। तो log 10a कैसे आएगा? log 10 1/2 की पावर 80। ये 80 आगे चला जाएगा और log 10 2 की पावर -1। अब ये -1 भी आगे चला जाएगा, तो ये आएगा क्या? -80 इंटू log 10 2। ठीक है, अब log 10 2 की वैल्यू कितनी थी? हमने पढ़ा था ना 0.3010। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -24 पॉइंट समथिंग। तो हम नंबर लाइन दोबारा बना लेते हैं। यहां पे अगर -n+1 आंसर आए या n पॉइंट समथिंग आंसर आए तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते थे?
नंबर ऑफ जीरोस हमारे n हो जाते थे, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 24 जीरोस। तो आई होप आपको ये दोनों एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। थोड़े से अटपटे और कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ आपको ये मेमोराइज हो जाएंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, log 38 को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, log 33 की फॉर्म में एंड log 35 की फॉर्म में। तो आओ मैं दिखाता हूं इसको सोचते कैसे हैं जब भी हमें ऐसे एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन दे रखा होता है। log 38 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, सबको इतना आता है। उसके बाद 3 आगे चला जाएगा, यहाँ पे log 32 बन जाएगा। अब मेरे को क्वेश्चन में दिया क्या है, log 33 और log 35। अगर मैं 2 को 30/15 लिख दूंगा तो क्या मेरा फायदा होगा? आओ करके देखते हैं कि इससे कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने यहां पे log की प्रॉपर्टी लगा दी और 3 बाहर था। अब 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा इस 30 को कुछ लिखना क्यों हुआ है, ये तो 1 हो जाएगा ना, ये तो 1 हो गया, माइनस log 35 प्लस log 33, यही हमारा आंसर हो गया। तो सबको समझ में आया क्रिटिकल स्टेप क्या था? क्रिटिकल स्टेप था इस 2 को ब्रेक करना। यहां तक तो सब कर लेंगे। फिर मैंने 30/15 क्यों किया? क्योंकि मुझे एक स्टेप आगे का सोचना था। एक स्टेप आगे का सोच के मैंने क्या सोचा कि यहां से log 30 तो 1 हो जाएगा और log 30 15। अब इस 15 को मैं 3 into 5 में ब्रेक कर पाऊंगा। तो आपको थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा, तभी आपको इस स्टेप का लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये 3 नंबर जीपी में गिवन है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। ठीक है, और हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि पावर क्या है, वेरिएबल है। जब भी पावर वेरिएबल होती है हम वहां पे क्या ले लेते हैं, हम वहां पे ले लेते हैं लॉग। ठीक है, तो यहां पे लॉग लेते हैं तो आ जाएगा log टू दी बेस p, ले लो कोई भी बेस ले लो, मैंने p ले लिया, ax इज इक्वल टू log टू दी बेस p b की पावर y इज इक्वल टू log p c की पावर z, और इसको मैं कुछ k बोल देता हूं। लेट कर लिया मैंने कि ये तीनों किसके इक्वल है, k के इक्वल है। अब मैं ये वाली चीज उठाता हूं सबसे पहले, log pxa इज इक्वल टू k, log pa इज इक्वल टू k अपॉन x, a इज इक्वल टू p की पावर k अपॉन x। सिमिलरली आप यहां पे भी इज इक्वल टू रख के देखना, फिर आप इन दोनों को इज इक्वल टू रख के देखना। सिमिलरली क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू p की पावर k अपॉन y और c इज इक्वल टू p की पावर k अपॉन z। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद इन तीनों वैल्यूज को अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो कुछ फायदा हो रहा है, आओ देखते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी गिवन है। बी क्या आया था हमारा, बी आया था p टू द पावर k अपॉन y, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब a और c की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। अब यहां पे पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं ना, तो आओ पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। k से k कट गया तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा 2/1/x प्लस 1/z। अब आपको कुछ कुछ नोटिसेबल दिख रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं मैं। तो 2xz अपॉन x प्लस z, ये आपको थोड़ा सा hm जैसा दिख रहा है। इसका मतलब हमें कुछ कुछ gp जैसा गिवन था और कुछ कुछ hp जैसा आंसर आया है। तो आपके पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, x y z के बीच में रिलेशनशिप बताओ, और ऑप्शन में लिखा होगा y इज द हार्मोनिक मीन ऑफ x एंड z, तो आपको वो टिक करके आना पड़ेगा। ठीक है,
तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, x कुछ गिवन है, y कुछ गिवन है, z कुछ गिवन है और w कुछ गिवन है, और हमें ये पूरा रिलेशनशिप गिवन है इनके बीच में। ठीक है, हमें n निकालना है। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से देख के सबसे पहले क्या नोटिस हो रहा है कि मैं सबसे पहले ना x+1 निकालने की कोशिश करता हूं, फिर मैं x+1 को अपॉन में डाल दूंगा, फिर मैं y+1 निकालूंगा, फिर उसको अपॉन में डाल दूंगा। ऐसे मैं इन दोनों के साथ भी करूंगा और लास्ट में सबको प्लस कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले x+1 निकालते हैं। log 2a bcd अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। log 2a bcd माइनस log 2a 2 प्लस 1। देखो हम इसको ऐसे तो लिख सकते थे, पर इसके आगे मुझे प्रोसीड करना समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको और कोई फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। मैं इसको और कोई फॉर्म में कैसे लिखूंगा, log bcd अपॉन 2 अपॉन log 2a प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसका यूज नहीं करूंगा, जबकि ये गलत नहीं है, मैं इस वाली फॉर्म का यूज करूंगा। कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप कैसे भी लगा सकते हो प्रॉपर्टीज को। तो log bcd माइनस log 2 प्लस log 2a अपॉन log 2a। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अलग कलर से, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। log bcd माइनस log 2 प्लस log 2 प्लस log a अपॉन log 2a। यहां से ये दोनों कट जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो log a b c d अपॉन log 2a। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब एक बार y+1 निकाल के देखते हैं y+1 क्या आता है। तो y क्या दे रखा था हमें, y हमें दे रखा था log 3b acd अपॉन 3। log 3b acd अपॉन 3 प्लस 1 हमने कर दिया। इसको भी सिमिलर तरीके से ब्रेक करेंगे। अब log acd अपॉन 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा log 3b प्लस 1। आप इसको सेम वे में सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा log abcd अपॉन log 3b। ठीक है, सिमिलरली बाकी सारे भी लिख सकते हैं हम। इसी अप्रोच को फॉलो करके हम z+1 लिखते हैं। z+1 क्या आ जाएगा, z+1 हमारे पास आ जाएगा 4c है ना, तो बस डिनोमिनेटर में log 4c आ जाएगा log abcd। और w+1 क्या आ जाएगा, तो w क्या था हमारे पास, w हमारे पास था 5d वाला, तो डिनोमिनेटर में बस 5d लगाना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड खुलेगी 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1 प्लस 1/w+1। तो 1/x+1 कितना आ जाएगा, log 2a अपॉन log abcd। 1/y+1 कितना आ जाएगा, log 3b अपॉन log abcd। फिर log 4c अपॉन log abcd प्लस log 5d अपॉन log abcd। अब यहां पे एलसीएम लेने की तो जरूरत नहीं है, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 120 abcd अपॉन log abcd। अब तो सबको दिख ही गया होगा क्या आंसर होने वाला है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं log abcd 120 प्लस log abcd अपॉन log abcd। ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। और हमें ऐसा ही कुछ गिवन था RHS में। RHS क्या था, RHS पे ध्यान दो जरा। RHS क्या था, यहां पे n था, n की जगह हमारा क्या आ रहा है, n की जगह हमारा 120 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120।
तो आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन नहीं है, आप ध्यान से देखो जैसा मैंने अभी कराया था। हमें इस चीज को इन तीनों की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। log 70 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 7 इंटू 2 इंटू 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 7 प्लस log 2 प्लस log 5। और ये हमें क्या गिवन है, ये हमें p गिवन है, ठीक है। log 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 30 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, ये हमें q गिवन है, ठीक है। और log 105 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 5 इंटू 3 इंटू 7। तो log 5 प्लस log 3 प्लस log 7, ये हमें r गिवन है। अब हमें पी क्यू आर का एक ऐसा रिलेशनशिप बताना है जिससे हमारा ये आंसर आ जाए। तो पहले इसको लिख लेते हैं, log 28 अपॉन 27। इसको कैसे लिख सकते हैं, log 28 माइनस log 27। log 27 क्या होगा, ये तो 3 का क्यूब होता है, और log 28 क्या होता है, 28 होता है 2 इंटू 2 इंटू 7 माइनस log 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 log 2 प्लस log 7 माइनस 3 log 3। हमें ये रिलेशनशिप चाहिए। ये ना 7 लिखा है मैंने, मैं इसको सही से लिख देता हूं, यहाँ पे 7 था, ठीक है। हमें कुछ ऐसा रिलेशनशिप चाहिए इन तीनों की हेल्प से। तो एक काम करते हैं, इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट्स निकालने के लिए हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, इनके कोफिशिएंट्स चाहिए। तो मैं अभी इनके कोफिशिएंट्स को लेट कर लेता हूं कि इसका कोफिशिएंट a था, इसका कोफिशिएंट b था और इसका कोफिशिएंट c था। फिर हम कोफिशिएंट कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। सबको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि मेरी अप्रोच क्या है। अब यहां से log 2 का कोफिशिएंट क्या आएगा, log 2 का कोफिशिएंट आ जाएगा a प्लस बी। तो मैं log 2 के आगे लिख देता हूं a प्लस बी, ठीक है। फिर कुछ log 3 का कोफिशिएंट आएगा, यहां लिख देंगे। कुछ log 5 का कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट के लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ी, हाँ कोफिशिएंट के लिए थोड़ी जगह छोड़ दे। कुछ log 7 का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। 3 हमारे पास कहां कहां गिवन है, एक b वाले में एक c वाले में। तो b प्लस सी हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया b प्लस सी, ठीक है। 3 वाला भी हो गया, तो मैं 3 वाला भी काट देता हूं। फिर 5 वाला हमें तीनों में गिवन है, तो a प्लस बी प्लस सी 5 है, 5 वाले काट देते हैं और 5 के आगे लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी। और 7 कहां कहां गिवन है, 7 हमें बस a और c में गिवन है, तो 7 काट दो और लिख दो a प्लस सी। ये पूरी चीज किसके इक्वल होनी चाहिए, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, log 28 अपॉन 27। ये हमने क्या निकाला है, 2 log 2 माइनस 3 log 3 प्लस log 7। तो इज इक्वल टू ये चीज क्या आनी चाहिए, 2 log 2 माइनस 3 log 3 प्लस log 7। अब हम यहां से कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। कोफिशिएंट कंपेयरिंग, तो a प्लस बी हमारे पास 2 आना चाहिए, b प्लस सी माइनस 3 आना चाहिए, a प्लस सी हमारे पास 1 आना चाहिए, और a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 0 आना चाहिए। 0 क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ भी log 5 नहीं है, इसलिए 0 इंटू log 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 2 को यहां डाल दो, तो c आ गया ना हमारे पास, c हमारे पास आ गया -2, ये तो आ गया। c -2 आया तो -2 को इधर डाल दो, वो इधर जाके +2 बन जाएगा, तो b आ गया हमारे पास -1, ठीक है। और a निकालने के लिए c को -2 यहां डाल दो, a आ गया हमारे पास 3। तो हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए, तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आएगा, 3p माइनस q माइनस 2r। देख लेते हैं ऐसा आंसर कहीं है,
ऐसा आंसर आपको यहां दिख रहा होगा 3p माइनस क्यू माइनस 2 बार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे अब सबको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करना है। हमारे को कौन सा लॉग गिवन है जिसका बेस कैसा होता है, जिसका बेस 1 से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा होता है। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये पढ़ाया था। ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट 1,0 होता है। ये लॉग 1/2 x का ग्राफ होगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आता है। तो जब हम इसके अंदर के इनपुट्स को कंपेयर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए हमारा साइन क्या हो जाएगा, हमारा साइन चेंज हो जाएगा। इसलिए 4/x + 3 2 - x। ठीक है, सबको इतना समझ में आता है। तो इस इक्वेशन को अब नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं और सबको समझ में आ गया होगा ये तो अब वेवी कर्व होने वाला है। यहाँ पे कुछ कुछ वेवी कर्व होगा। तो क्या था 2 - x, यहाँ था 2 - x। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4/x + 3 -2 + x और अब ले लेते हैं एलसीएम x + 3। तो -2x + 3 + x + 3 > 0। यहाँ पे था 4। तो 4 - 2x - 6 + x² + 3x अपॉन x + 3 > 0। ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, x² + x - 2 अपॉन x + 3 > 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब x² + 2x - x - 2 अपॉन x + 3 > 0। x + 2 - 1 x + 2 अपॉन x + 3 > 0। x - 1 x + 2 अपॉन x + 3 > 0। यहाँ से हम एक वेवी कर्व बना लेंगे। यहाँ आ जाएगा -3 -2 और 1। सब पे सर्कल लगेगा और प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें सिर्फ प्लस वाली चीजें चाहिए थी, पर क्या ये हमारा आंसर होगा? चलो आप बोलोगे यहाँ से हमारा x क्या आ रहा है सर, हमारा x आ रहा है -3 से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। लेकिन आप जरा चेक करो, क्या आप यहाँ पे 10 डाल सकते हो? अगर आप यहाँ पे 10 डालोगे तो इनपुट कैसा हो जाएगा? इनपुट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। लॉग का इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसको सॉल्व करने से पहले इन दोनों की क्या निकाल लेनी चाहिए थी? डोमेन निकाल लेनी चाहिए थी। डोमेन कैसे निकालते हैं? डोमेन निकालते हैं कि जो इनपुट है वो हमेशा > 0 रहे। बेस जो है, जो a होता है हमारा, जो हमारा बेस होता है वो हमेशा ≠ = 1 रहे और बेस भी हमारा > 0 रहे। याद आ गया ना सबको लॉग की इनपुट कैसे थी, सॉरी लॉग की डोमेन कैसे थी? लॉग की डोमेन हम कुछ ऐसे निकालते हैं। तो पहले इसके डोमेन निकाल लेते हैं। तो 4/x + 3 हमारा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, यहां से वेवी कर्व बनाते हैं। इसका मतलब हमारा x हमेशा -3 से बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, एक तो हमें यह बात समझ में आ गई। एंड का मतलब क्या होता है? ये होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। इसका मतलब यूनियन 2 - x भी हमारा > 0 रहना चाहिए। तो x इज ऑलवेज <2। तो हमारा जो आंसर होगा वो इसी रेंज के अंदर लाई करना चाहिए। अच्छा, हमारी डोमेन क्या हो गई? हमारी डोमेन कितनी आ गई? डोमेन आ गई x बिलोंग्स टू -3 से इंफिनिटी, नहीं -3 से इंफिनिटी नहीं होगा, -3 से इंफिनिटी तो हट गया ना। हमारी डोमेन आ गई -3 से 2। ये हमारी डोमेन आ गई। हमारा जो भी आंसर आया है वो -3 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए, पर हमारा आंसर तो 1 से इंफिनिटी जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? इस पूरे आंसर को हमें इंटरसेक्ट करना होगा डोमेन के साथ। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ रहा था -3 से -2 ये रीजन और 1 से इंफिनिटी, यहां पे सर्कल थे। ठीक है, ये हमारा x बिलोंग टू आया था। लेकिन डोमेन हमें क्या कहती है? आपका आंसर कहां से कहां तक होना चाहिए? डोमेन हमें क्या कहती है? डोमेन हमें कहती है कि -3 से 2 के बीच में ही आंसर रहना चाहिए। इसका मतलब -3 से
2 के बीच में ही आंसर रहना चाहिए आपका, ये डोमेन कहती है। इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -3 से -2 यूनियन 1 से 2। आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से। सबसे पहले सबको समझ में आ गया होगा, मैं इसको 0.3 की पावर बना दूंगा और यहां पे 1 आ जाएगा और मैं साइन चेंज कर दूंगा। अच्छा यहां पे 2 था ना, यहां पे 2 है, x² + 2, ठीक है, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन था, क्योंकि यहाँ पे बेस कैसा था, <1 था, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इसका ग्राफ, इसीलिए मैं साइन को क्या करता हूं, इसलिए मैं साइन को चेंज कर सकता हूं। ठीक है, सबको ये स्टेप तो समझ में आ गया होगा। ये स्टेप तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। अब ये पूरा का पूरा लॉग किसी लॉग का इनपुट है, तो ये हमेशा 0 से भी बड़ा रहेगा, और ये 1 से छोटा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ रहा है, इतना तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ रहा है। और ये वाली इनइक्वालिटी हमने कैसे लिखी, क्योंकि ये लॉग खुद एक इनपुट था, इसलिए ये >0 रहेगा। हम डोमेन का भी साथ साथ ध्यान रख रहे हैं इस बार। अब एक चीज देखते हैं, एक चीज आप नोटिस करोगे कि इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। बहुत कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हो आप इसके आगे, आप 5 की पावर ले लेना, पर मैं एक चीज ऑब्जर्वेशन से बताता हूं आपको। इस क्वेश्चन में मेथड 1 क्या होगा, फुल सॉल्व करना। वो आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आया मेथड 1 से। हम इसका डायरेक्टली मेथड 2 कर रहे हैं, जो कि एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, ये पूरी चीज हमेशा 1 से छोटी होगी, सबको दिख रहा है, ये पूरी चीज 1 से छोटी होगी। ये चीज क्या लिखी हुई है, x² - 2 अपॉन x² + 2। x² के अंदर से 2 कम कर दिया और डिवाइड कर दिया x² में 2 बढ़ा के, तो ये पूरी चीज हमेशा 1 से छोटी होगी। अब मैं ग्राफ बनाता हूं। अब मैं ग्राफ ये वाला क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है log 5x का, इसका ग्राफ बनाना है मुझे, क्योंकि इसकी बात तो खत्म हो गई ना। अब हमने साइन चेंज कर दिया, 0.3 भाग गया, अब मुझे सिर्फ log 5x का ग्राफ बनाना है, तो मैंने इसका ग्राफ बनाया। ये पॉइंट क्या था, 1,0। अब आप ध्यान से देखो, जब भी हमारे इनपुट्स 1 से छोटे होंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब भी हमारे इनपुट्स 1 से छोटे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना। y कहां है, y हमारा नेगेटिव में है ना, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो हमारे आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ये पूरा आउटपुट देता है ना फंक्शन, इसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट 0 से बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 5। x का सेट एक नल सेट हो जाएगा, या फिर आप x को लिख सकते हो x हैज नो वैल्यू। आई होप सबको ये मेथड बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये ऑब्जर्व करना, अब ये हर क्वेश्चन में तो अप्लाई होगा नहीं, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था जिसमें अगर बच्चा ऑब्जर्व कर लेता है तो उसका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाता है। आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में सबको समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है। हमें log 2x को पहले t डालना है, ठीक है, उसके बाद x क्या आ गया, 2 की पावर t आ गया, ठीक है, सबको इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 की पावर 2t/3, अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा t² + t - 5/4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2। अब मैं पावर्स को कंपेयर कर लेता हूं, यहां लिख देते हैं पावर्स कंपेयर, तो सीधा नेक्स्ट पेज में लिखते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो क्या था, 2t/3 t² + t - 5/4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। आओ इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो 4t t² + t - 5/4 इज इक्वल टू 3, तो 4t³ + 4t² - 20 नहीं होगा, -5t हो जाएगा ना, -5t - 3
इज इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करो t इज इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब t माइनस 1 एक फैक्टर होगा। तो t माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूं इसे, तो t माइनस 1 से इसे डिवाइड करता हूं जरा, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 और t माइनस 1 यहां लिखा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 4t स्क्वायर 4t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस ये कट जाएगा, 8t स्क्वायर माइनस 5t, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8t, तो ये आ जाएगा 8t स्क्वायर माइनस 8t प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 3t माइनस 3, तो यहाँ पे एक बार प्लस 3 कर देंगे तो 3t माइनस 3 प्लस माइनस ये दोनों कट के 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये फैक्टराइज होके क्या बनेगा, फैक्टराइज होके बनेगा t माइनस 1 और ऊपर हम क्वोशंट लिखते हैं ना, तो क्वोशंट लिख देंगे। इसका फर्दर फैक्टराइजेशन यहां पे कर लेते हैं, तो 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2t प्लस 3, तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा 1, 2t प्लस 3, यहां से कॉमन निकलेगा 2t प्लस 3, तो 2t प्लस 1 और 2t प्लस 3 यहां से आ गया। तो हमारे पास t की क्या क्या वैल्यू आ गई, t एक बार आ गया 1, एक बार आ गया माइनस 1/2, एक बार आ गया माइनस 3/2। अब t क्या था हमारे पास, t था हमारे पास ये log 2x, तो log 2x की वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास, log 2x एक बार आ गया 1, तो जब 1 आया तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2, log 2x जब माइनस 1/2 आया तो x कितना हो जाएगा 1/2, और जब log 2x इज इक्वल टू माइनस 3/2 आया, माइनस 3/2 था ना, माइनस 3/2 था, तो हमारे पास x कितना हो जाएगा 1/2 3/2। अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना था, तो इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 3/2, तो 2 इंटू 1 ये प्लस हो जाएंगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। यही हमारा करेक्ट आंसर है। हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 10 में हमें m और n के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। अब देखना मैं इसको अप्रोच कैसे करता हूं, log 3m 1/3 प्लस log 3n का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस log 0.2 का क्यूब लिख सकता हूं इसे, इसको 0.2 का क्यूब लिख सकता हूं। 0.2 का क्यूब क्या होता है 0.008, और जो यहां की पावर होती है ना वो यहां के डिनोमिनेटर में चली जाती है, तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, इसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी 5। अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, मैं 1 को 0.2 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो ये आ गया log 0.2 5 की पावर 1/3। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे हमारा बेस 3 आ गया और यहां पे हमारा बेस 0.2 आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन में 0.008 को हम 0.2 का क्यूब ही लेते हैं और आंसर आ जाता है, पर अपेरेंटली इस क्वेश्चन में ये मेथड यूज में नहीं आएगा क्योंकि हमारे बेस ही अलग अलग आ गए, यहां से क्वेश्चन लेंथी होता जाएगा। तो हम कर क्या सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, हम एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 8/1000 क्या होता है, 8/1000 1/125 होता है, और 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है। तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम जो RHS में था उसको लिख सकते हैं 1 प्लस log 5 की पावर -3/5, तो ये आ गया 1 माइनस 1/3 log 5 तो 1 हो जाएगा, तो यहां से 2/3 आ जाएगा, यहां से 2/3 आ गया, और वहां से हमारे पास क्या आ रहा था log 3 m की पावर 1/3 n का क्यूब, तो log 3 m की पावर 1/3 n का क्यूब, तो m की पावर 1/3 n का क्यूब क्या आ गया 3 की पावर 2/3। अब इस पूरे का क्यूबिंग कर देते हैं, तो m n की पावर 9 इज इक्वल टू 9, यही हमारा रिलेशन होगा, यही हमारा आंसर है, हमें रिलेशनशिप ही निकालना था ना। तो आई होप आज की क्लास सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ हमारा लॉग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू।